जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव का माहौल है। 14 फरवरी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। आओ जानने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल है, किसकी सरकार आ रही है, किन किन मुद्दों पर बहस है, किन किन मुद्दों पर वोट जा रहा है। जी बताइएगा, क्या माहौल है, किसकी सरकार लग रही इनसे है। बोलो, इनसे बार। अरे तुम भी बताओ भाई, अरे तुम्हारा ये तो वोट भी। है। दिया नहीं, किसकी सरकार आ रही है। अरे सरकार तो साइकिल वाले की आ रही है सर। साइकिल वालों की आ रही जी। है। किस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साइकिल की सरकार आ रही इस वजह से लग रहा है साहब, कुछ किसी लोगों को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता। है। राशन पे एनजीओ। नाराज हो। और बताओ। क्या लग रहा है, माहौल क्या है। माहौल तो बहुत बढ़िया है। किसका माहौल है। साइकिल का गठबंधन का माहौल है। भाजपा ने सही काम नहीं करा। नहीं जी, क्यों। भाजपा के उसमें जो है महंगाई बहुत बड़ी है। हर हर मुद्दे में महंगाई बढ़ी है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो महंगाई नहीं बढ़ी हो। जैसा किसका माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है। लोकदल का। लोकदल। हाँ। हाँ। इस तरफा किस मुद्दों पर लोकदल को वोट दे रहे हो। विकास करेगी, विकास करेगी। क्या माहौल लग रहा है। गठबंधन। गठबंधन। जैसा कि आप देख रहे हैं, गठबंधन का माहौल बता रहे हैं लोग बाग। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं। हाँ जी बताओ। भैया गठबंधन के साथ हम तो। गठबंधन के साथ हो? किस वजह से गठबंधन के साथ। बस जैसे भी है गठबंधन के साथ है। क्या अच्छाई है गठबंधन में। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। कुछ ना कुछ अच्छा ही है। हाँ। योगी सरकार में बुराई थी। नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं उनकी। फिर बुराई नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी अच्छे तो थे, क्या इसमें भी सोच कर अच्छे वोट हैं। दे रहे हो। अब तो बस ये है कि सब जनता का बदलाव है। वो तो कह रहे हैं हमने दो दो महीने में दो दो बार राशन बांटा। ये दो 2-4 महीने के लिए बांट दिया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। वोट डाल दिया। क्या माहौल लग रहा है। बढ़िया है। किस मुद्दों पर वोट दिया। हैं? किस मुद्दों पर वोट दिया, किसकी सरकार आ रही हमने तो फूल को दिया। हाँ, है। किसे दिया, किसे। कोई हम पढ़े लिखे थोड़े हैं। नहीं तो किसे क्या सोच के वोट दिया है। क्या सोच के दिया, हम तो लगाई जाए। किसे लगाई है। चलो ठीक है, फूल पे फूल पे। चलो सही है। और आगे बढ़ते हैं और आगे पूछने की जरूरत करते हैं, किसका माहौल चल रहा है। बताओ मत। साइकिल वाले। हाँ, साइकिल वाले का अपना नहीं, अपना किसे मत क्या है। सोच का वोट क्या दिया। सोच के वोट दिया है। क्या मुद्दे हैं ऐसे जो चाहते हो कि ये बदलाव हो, ये चेंज हो। सरकार से जब वोट दिया कुछ तो मांगोगे उनसे। चलो ठीक है, सब अपना गुप्त मतदान करते जा रहे हैं। मतदान है। और चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं। और युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है। सरकार बदलती रहनी चाहिए। सरकार बदलती रहनी चाहिए। अच्छा, क्यों। भाजपा तो कह रही है हमने बहुत राशन बांटा है। नहीं, राशन बांटा है लेकिन युवा को क्या मिला। अच्छा, यहाँ रोजगार का मुद्दा है। चलो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, मतदान के पास में चलते हैं, मतदान केंद्र के। क्या माहौल है। बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार आ रही है। बीजेपी की। बीजेपी की। क्या लग रहा है, किस मतलब क्या सोच के वोट देख रहा है, क्या है? अच्छाई दिखाई दी। अच्छा ही है, सब चीज ही है। हर सब चीज। चीज की अच्छाई है। और क्या। चलो, तो आपने विकास को देख के वोट दिया। हाँ। चलो सही है, ओके। और अभी धीरे धीरे मतदान का थोड़ा दौर चल रहा है, थोड़ी जनता कम है, और आगे चलते हैं। ये भी इनसे पता करते हैं। हाँ जी, क्या माहौल है, किसकी सरकार आ माहौल रही है? बढ़िया, सरकार है उसकी आ रही है, साइकिल की, समाजवादी की। समाजवादी। हाँ। ठीक है ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक और वोट डाल के आ रहे हैं, मतदान केंद्र के करीब हैं हम। इनसे पता करने की कोशिश करते हैं, क्या माहौल है, किसकी सरकार आ रही है। सरकार हाँ जी। हमें सोचा राशन ना मिलता, हमारा पता किसकी आ रही है। हमारा होगा साल भर मिलो है। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोट करना चाह रहे हो या वोट कर दिया है या करोगे। सरकार से क्या इच्छा है कि सरकार आपको ये दे जिससे कि आप बदलाव चाह रहे हो या कुछ भी चाह रहे हो, जो मतलब भी मन बदलाव में है। चाह रहे हो तो किस कमी वोट से के चाह रहे हो मुद्दे क्या सरकार हैं? की। किस लिए यही वोट कमी की देते हो? राशन नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल गया। तो राशन तो कोटा डीलर नहीं दे रहा होगा, सरकार तो बोल रही है कि मैं दो दो महीने में दो दो बार राशन बांट रहे हैं। कार्ड ही ना सोचा, साल भर से हमारा कट साल गया। भर से कार्ड ही नहीं है। हाँ, तो आप सरकार की नीतियों से थोड़ा नाराज है कि आपका कार्ड ना नहीं ना, है इस वजह नाराज जैसे नहीं है। से। और तो डीलर से नाराज है हम। डीलर से नाराज है। हाँ। सरकार अच्छी है कि नहीं है। सरकार सही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल, किसकी आ रही है। माहौल सही सा लग रहा भैया। अब किसकी आ रही है। हाँ? किसकी आ रही सरकार है। तो पिछली वाली आ रही है, जिसका माहौल बढ़िया अच्छा, है। सरकार पिछली वाली आ रही है। इनसे पता करते हैं, किस क्या माहौल लग रहा है, किसकी माहौल सरकार आ रही है। बीजेपी। बीजेपी।
किसकी आ रही? हमारा नहीं चल गया कुछ भी। किसकी सरकार आ रही है? साइकिल की। साइकिल। ओके। और हमारे साथ में है एक और युवा हैं, ये बताएं किसकी सरकार आ रही है? आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी अभी वोट डाला नहीं है, मन बना रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे पता करते हैं क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही? भैया हमें नहीं पता किसकी आ रही, नहीं पता, अभी नहीं पता हमें, फिर भी किसका माहौल लग रहा? तो कह नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं। मतलब क्या सोच के वोट डालने निकले हो? कुछ सोच के निकले होगे, किस मुद्दे पे वोट डालने निकले हो? अभी कोई मुद्दा नहीं हमारे पास। अभी कोई मुद्दा नहीं, ये अभी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हम बात करते हैं। वोट किसी को भी दो, ये आपका मताधिकार है, लेकिन एक चीज है कि जो मुद्दे होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों का मतलब ये होता है कि जो आपके मुद्दे हों आप उनको कह सकें। मेरे साथ एक मित्र है, मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा कि वोट किसे देना है, पर मैं ये जरूर पूछूंगा कि वोट किन मुद्दों पर देना है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ। सौरभ, अच्छा एक बात मुझे आपसे पूछनी, कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो आप चाहते हो कि सरकार से बदलाव हो, या ये सरकार बननी चाहिए, या यही रहनी चाहिए? क्या मत है आप इस बारे में? यूपी की सरकार तो हमेशा बदलती रहती है, एक तरफा नहीं चली आज तक। देखो अब की बार क्या होता है चुनाव में, मगर जो माहौल है आपस में बराबर की टक्कर चल रही है, दोनों ही पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ रही है। अच्छा, 5 साल में कितना काम हुआ है पिछले? भाई योगी सरकार में काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, प्रशासन सब कुछ सख्त रहे हैं, मगर मायावती की सरकार थी उसकी सरकार ही बहुत बढ़िया चली। अच्छा, अभी 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 आपका जो 5 साल का निष्कर्ष है, इस बारे में अगर मैं आपसे सुरक्षा या किसी भी मामले में पूछूं तो योगी सरकार को कितने नंबर दोगे आप? योगी सरकार को नंबर देने का मतलब देखो, किसानों के लिए तो योगी सरकार में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि किसानों के लिए भाई अगर चुनाव नहीं होते तो किसानों के लिए ना गन्ने का रेट बढ़ाती सरकार, ना कुछ करती। तो अभी आपका ये कहना है कि आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, ना अगर चुनाव नहीं होते तो किसानों के लिए हो या जाटों के लिए तो ये सरकार कुछ करती नहीं। कोई बात नहीं, अब जाटों के चक्कर में फंस गई है, और कम से कम जाटों के लिए सोच तो रही है, यो हो या दूसरी पार्टी हो, जाटों के लिए मर तो रही है। अब भाई बीजेपी हो वो जाटों के पीछे पड़ गई, सपा हो वो जाटों के पीछे पड़ गई, पता तो चला कि जाट कुछ है। अच्छा, मेरे साथ है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत क्रोधित हो। कोई बात नहीं, हम किसी और लोगों से पूछते हैं अभी इस बारे में। क्या नाम सर आपका? बस मैं तो कुछ तो मत बताओ, वोट किसकी सरकार बनेगी ये बता दो कि क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट देना चाहते हो। देखो आप पढ़े लिखे इंसान होते हैं ना, जब आपका एक मताधिकार, जब वोट चुनते हो ना, तो सरकार बनाने का मुद्दा ये है कि आप वोट आपका लोकतांत्रिक देश में, हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसको प्रभुता के साथ हमें वोट दिया गया है। अगर आप ये मत बताओ किसकी सरकार बननी चाहिए, ये जरूर बता दो कि क्या मुद्दे आप देखते हैं कि सरकार क्या देखती है, किसको बनाने के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे दरअसल ये होना चाहिए, हर एक आदमी को मतलब एक बराबर इक्वल रखना चाहिए। दरअसल जो नीची बिरादरी है उन्हें देखते हैं कि ज्यादा दबाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने अधिकतर ये दबाने की कोशिश की है कि अच्छा, आपको एहसास कब हुआ है इस बात का कि नहीं, एहसास की किस बात का, किस लिए एहसास है, क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है आपके कि आपको महसूस हुआ कि ये दबाने की राजनीति होती है? ये होती है कि मतलब उच्च बिरादरी वाले अधिकतर निचली बिरादरी को दबाते हैं। अच्छा, एक मुझे बैलगाड़ी यहाँ पर मिल गई है, मेरे साथ यहाँ पर एक मिनट, मेरे साथ एक किसान है, मैं किसान से पूछ लेता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? प्रदीप कुमार। वोट है आपका? नहीं है। नहीं है? अच्छा, वोट अगर देने हो भविष्य में, या क्या बदलाव चाहते हो? अभी देख रहे हो आप कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए? वोट है नहीं है, मैं क्या बताऊं। अच्छा, वोट नहीं है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? घर में बातचीत तो होती होगी इलेक्शन को लेकर के, वोट को लेकर के, क्या चाहते हो इसमें? बात नहीं होती। चलो कुछ और लोग हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं किसके क्या मुद्दे हैं, किसकी क्या बात है। हमारे चाचा जी हमें मिल गए हैं, बड़े प्यारे चाचा हैं। बचपन में हमने बहुत मैच खेला साथ में, ये बात अलग है कि विरोधाभास हमारा बचपन में क्रिकेट को लेकर रहा, लेकिन दिलों में प्यार बड़ा है हमेशा से। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप कुमार है। कुलदीप सिंह सर, आपसे ये पूछना है कि पिछले 5 सालों में जो ये सरकार है, इसने किस तरीके से काम किया है? भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम तो सरकारी आदमी हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव के? इस मुद्दे में आप देख रहे हो कि कांटे की टक्कर चल रही है। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि हर जगह 50-50 चांसेस है, तो इस बात से कितना सहमत हैं आप? बेरोजगारी है और महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, किसान है, यही मुद्दे हैं। इन पर काम नहीं हुआ? काम जो वादा हुआ था उसके हिसाब से तो काम नहीं हुआ। अच्छा, नई सरकार जो भी आएगी उनसे क्या उम्मीद है आपकी?
भाई नए से उम्मीद रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार कुछ नहीं कर पाती। जो अपना जीवन अपने आप जीना पड़ता है इंसान को, अपने सिस्टम से जीना पड़ता है। ये बात आपने बोल करके मेरा दिल जीत लिया कि इंसान को सबसे पहले अपने आप से जीना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है। जिस तरह से आप बात कर रहे हो उससे लग रहा है कि आपकी जो सोच है वो एक उत्कृष्ट कोटि की है इस मामले में, कि अगर इतने सारे मुद्दे हमारे आसपास हुए हैं, अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने किसान आंदोलन का भी नाम लिया, दूसरे और भी मुद्दे हुए हैं, और भाजपा की जो राजनीति रही हमेशा, अभी एक मेरे दोस्त थे उन्होंने ये भी कहा कि जाटों को पक्ष में अपने लेने के लिए भाजपा तरह तरह की चीजें कर रही है अभी। तो इस बात से कि क्या जो जाट वोट बैंक है वो भाजपा के साथ नहीं है? मुझे नहीं लगता, नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में सभी लोग हैं जिनका मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, जिनसे मैं पूछ चुका हूँ, और जितने भी नए लोग आएंगे उनसे पूछूंगा। एक मेरे साथ आर्मी मैन है, फौज में है हमारे, उनका मेरा एक सवाल और जी बताइए। सरकार से रखना चाहता हूँ। मैं पिछले 12 साल से राशन डीलर हूँ, और उन्होंने हमें अभी तक जो है कोई सरकारी दर्जा नहीं दिया। जो है एक हमें बिल्कुल 5 पैसे के कमीशन पे हम जो वो काम कराते हैं, जबकि एक गांव में सफाई कर्मी भी है, उसका भी एक मानदेय है, प्रधान का भी मानदेय है, हर्ज का मानदेय, लेकिन हमारा कोई मानदेय नहीं। तो मैं जिसकी भी सरकार बनती है मैं उससे मांग करता हूँ कि हमें नियमित करा जाए, और हमारा भी एक जो है कुछ ना कुछ हमें भी दिया जाए। अच्छा, पिछले 12 सालों में आपने कभी इस तरह की बात की किसी से कि भाई हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, या कोई ऐसा पक्ष हुआ किसी से जाकर के? सरकार को बहुत चिट्ठी लगी, आंदोलन करे हमारी यूनियन ने, लेकिन उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। एक बार कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एक खबर आई थी कि अब राशन डीलर भी सरकारी कर्मचारी, लेकिन वो भी हवा हवाई निकली। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा जो आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाए। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। कैमरामैन सर हमारे प्लीज थोड़ा आगे आइए। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो भारतीय सेना के लिए सेवा करते हैं, और भारतीय सेना में सेवा करते हुए उनकी जो एक सोच है, वो समझ है, जो नजरिया है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? थैंक यू। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह की सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं बचपन से। अभी जो सरकारी चीजें हैं, जो सरकारी मुद्दे चल रहे हैं, आज इलेक्शन में वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल जी, वोट डाल दिया। पहला उंगली दिखाना, वोट कहाँ है? अच्छा, उंगली डाल दी है, मतलब वोट डाल दिया है। क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जिन पर आप वोट डालना चाहते हैं? हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम तो फौज के आदमी है और देश की हमारी रक्षा का काम है, हमेशा रहेगा। और देश हित में हमेशा हम खड़े हैं, सबकी सेवा के लिए खड़े हैं। हमारा तो यही मुद्दा है। मौका मिला है हमें वोट डालने के लिए, अपना अधिकार वो करने के लिए, बाकी मिलता नहीं है। तो हम तो जी देश के साथ हैं हमेशा। अपना अपना अधिकार हमने अपना इस्तेमाल किया है। पिछले 5 सालों को अगर आप देखें, भाजपा सरकार की नीतियां हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे अंदरूनी हो, चाहे राज्य में हो, किस तरीके से उनके आप आकलन करेंगे? ये आकलन क्या है कि देश हित के लिए तो सारी सरकार अच्छी चली है, हमेशा आगे भी चलेगी, उम्मीद है हमें। और हमेशा ही स्पोर्ट्स के लिए और देश के लिए सरकार ने काम किया है, करती रहेगी, हमें उम्मीद है। हम हमेशा अपने देश के लिए साथ हैं, बस इससे ज्यादा हम अपनी पोल क्या देंगे, हम वो देश की। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप एक फौजी हैं, और एक फौजी जो होता है उसका, एक फौज की जो रुतबा होता है, उसको जो आर्मी का जो यूनिफॉर्म होती है, उसको जब हम देखते हैं ना तो एक इंस्पिरेशन मिलती है। आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं यहाँ के, उनके लिए एक मैसेज क्या दोगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाकर के, जिससे हम देश की सेवा कर सकें? जी, देश के लिए हमेशा हमारा हमेशा देश फौजी है, हमेशा देश के लिए जान नछावर करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी हमेशा उत्साह रहता है उनका, और हमेशा दिल में सोच में हमेशा उनके यही रहती है कि अपने देश के लिए जान दे दे या लड़ जाए, हमेशा सुरक्षा मिल जाए। हमेशा यही वो रहा उनका और रहेगा। हमारे देश के प्रति जो है युवा पीढ़ी जो बहुत जागृत है, बड़ा अच्छा काम करेगी। मैं केवल यही कहूंगा कि जो देश के लिए सेवा करते हैं उनका सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहता है। अच्छा, एक मिनट, मैं एक बार जरा आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के? एक सवाल का मेरा जवाब दे दो आप। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आपने बहुत सारे लोगों के विचार सुने, और उस विचार को सुनने के बाद केवल यही कहूंगा कि जिसका जो वोट है, जहां डालना चाहते हैं वहां डाल सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए। और ऐसे ही लोगों से और विचारों के बारे में पूछताछ करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।